अब अगर चुनाव अगर हो जाए, केजरीवाल जैसे क्लीन चिट मिल गया तो क्या लगता है? केजरीवाल जीत जाएंगे। अच्छा, केजरीवाल जीत जाएंगे, जनता याद कर रही है केजरीवाल को। सर ऐसा है, अगर जो आज की हालत है, जो मौजूदा जो सरकार है, अगर जो आज चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। एक के साथ एक फ्री क्यों बांटी? उन्होंने बांटी थी ना, वो गलत, उनकी गलती थी। क्या कहेंगे आप? केजरीवाल को हम हो गया था ना, जैसे कभी बातों बातों में कह रहे थे माई के लाल कोई पैदा नहीं मुझे हरा दे, तो अहंकार नहीं करना चाहिए। और केजरीवाल को तो फंसाया गया ही था। कोर्ट ने जिस हिसाब से केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग करती है, बड़ी बड़ी एजेंसियों को, लोगों को परेशान करती है। इसको सर कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ। दिल्ली के लिए बहुत अच्छे नेता थे वो लोग, मगर जो बीजेपी ने षड्यंत्र करके उनको फंसाया गया है वो बहुत गलत है। मैं तो कहता हूँ आने वाले 5 साल बाद केजरीवाल पक्का दिल्ली के अंदर 100% है। राजधानी दिल्ली में चुनाव खत्म हो गए, 1 साल हो गए, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली की जो राजनीति है वो गर्म हो गई है, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और तमाम जो शराब घोटाले में जो आरोपी थे उनको क्लीन चिट दे दिया है। अब आज के दौर पे हम मौजूद है उसी विधानसभा में जहां से अरविंद केजरीवाल लगातार जीतते आ रहे थे और आखिरी बार हार भी उनको यहीं मिली थी। नई दिल्ली विधानसभा है और ये नई दिल्ली का ये सरोजनी नगर मार्केट है। इस मार्केट में पूरे दिल्ली और पूरे देश से लोग आते हैं। राजनीति की अच्छी और बुरी हर तरह की समझ यहाँ के लोगों को होती है। अब ये जब कोर्ट से फैसला आया है तो यहाँ रहने वाली जनता क्या मानती है? अब तो चुनाव खत्म हो गए, लेकिन अगर चुनाव हो जाते हैं, सर क्या लगता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम साथियों को कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट दिया गया है, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ गलत हुआ था या फिर क्या देखते हैं? सर ऐसा है, अगर जो आज की हालत है, जो मौजूदा जो सरकार है, अगर जो आज चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। और दूसरी बात यह है, देखो सर, नौकरशाही में कोई भी व्यवस्था है, अब जो सरकारी आदमी है वो पब्लिक की सर्विस के लिए इनको बताते हैं, सरकारी आदमी पब्लिक की सर्विस के लिए है। और आपके मीडिया के माध्यम से भी हम ये बताना चाहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार है देश में कि सरकारी आदमी खूब करप्शन कर रहे हैं। एक एक आदमी के यहाँ करोड़ों रुपए रिश्वत मिलती है, जब छापा मारो तो करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। अब इसने तो बेचारे ने 40-50% लगाया भी है, देश में दिल्ली में खर्च भी करा है 40%। चलो हम कहते हैं 100% नहीं लगाया, 40% तो देश में राजधानी में लगाया दिल्ली में इसने। तो ऐसे आदमी को फिर क्यों घेरना? फिर यहाँ तो एक सिपाही की नौकरी कर रहे हैं, या कोई वैसे हैं अधिकारी हैं या वैसे हैं, वो उनके अगर अरबों रुपए मिलते हैं, छापे मारते हैं, तो उनपे तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही। एक एक विधायक के पास अरबों खरबों रुपए पति हैं, एक एक विधायक अरबों खरबों पति आदमी है, तो कहाँ से पैसा आ रहा है? 2.5 लाख 2 लाख इनकी सैलरी होती है, और ये अरबों खरबों पति आदमी बन गए हैं, सब देश में लूट के खाए जा रहे हैं। देखिए, ये नई दिल्ली की जनता है। अगर जो कोई घोटाला होता है तो उसमें सिर्फ राजनेता जिम्मेदार नहीं होते हैं, कई अधिकारी भी होते हैं जिनके तालमेल से ये सारे घोटाले होते हैं। आप आइए भाई, आप क्या काम करते हो? आप? मैं यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, आपके विधानसभा से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, यहीं से जीतते आ रहे थे, लेकिन अब कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिला है, तो अब क्या कहेंगे इसमें? उस पे ये कि राजनीति के चक्कर में, जीतने के चक्कर में किसी निर्दोष को फंसा दिया गया। उसके बाद ये साबित हो गया कि जितने नेता पकड़े जा रहे हैं बीजेपी के राज में, सारे जानबूझ के पकड़ाया जा रहा, केवल सत्ता के लिए। अब सत्ता उसकी चली गई, उसको निर्दोष मिल गया। इससे भाजपा सबसे बड़ी चोर पार्टी है। लेकिन एक बात तो अभी भी कहा जाता है, वो जो शीश महल का मामला था, वो ईडी का जो मामला था, वो सब को लेकर के तो बहुत फजीहत हुई थी आम आदमी पार्टी की। उसकी हुई थी, लेकिन उसको यूज तो भाजपा कर रही ना। अच्छा। उसको अगर मैं मानता हूँ मैं सही हूँ या वो गलत है, तो हम उसकी चीज ना यूज करें, तब तो हम माने कि हाँ ये भ्रष्टाचार था, ये केजरीवाल ने गलत किया, लेकिन हम भी अगर उसी का लाभ ले तब फिर गलत नहीं है। अच्छा, केजरीवाल जी ने रो दिया था जब मीडिया के सामने आए थे, फैसला आया था, तो ये क्या लगता है आप लोगों को असर पड़ता है? वो लोग क्या असर यही है कि बेगुनाह को अगर परेशान किया जाएगा तो फिर आदमी क्या करेगा? रोएगा रोएगा। देखिए, जो कोर्ट का लैंग्वेज था, वहीं अब यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं बेगुनाह को एक तरह से फंसाया गया था, लोग यहाँ के बोल रहे हैं। सर क्या कहेंगे? 1 साल पहले हम लोग आते थे, चुनाव का समय था, उस समय कई आरोप लगे थे आम आदमी पार्टी पर, और आज आए हैं जब आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को क्लीन चिट मिल गई है। देखो, आज मामला कोर्ट में फिर दर्ज हो गया। ये लंबी लड़ाई है, ये राजनीति है। हमारे देश में भ्रष्टाचार है, हर नेता कर रहा है, कोई दूध से धुला नहीं है।
अभी जांच होगी। अभी ये निर्णय ये तो ठीक है जो उन्होंने कोर्ट में दिया है, जितेंद्र जी ने ये फैसला सुनाया है, वो उनका अपना पक्ष है। पर जो जांच चल रही थी जो और एजेंसियां हैं उन पे उंगली उठाना भी गलत है। अभी ठीक है, सीबीआई इंक्वायरी है, ईडी है, इसके ऊपर भी और एक ऐसी एजेंसी बनानी पड़ेगी जो इनकी भी जांच करे। कोई भी मतलब जांच हो उसके ऊपर ऐसी एजेंसी हमें बनानी पड़ेगी देश में जो लगाम लगा सके। ये जितने भी नेता हैं उनको उनके ऊपर लगाम, हाँ एक के साथ एक फ्री क्यों बांटी, उन्होंने बांटी थी ना, वो गलत, उनकी गलती थी। आज युवा को चाहिए रोजगार, हमें रोजी रोटी का मसला है, ये उन्हीं का क्षेत्र था, ये चाहते इनको रोजगार मिलता। ये यहाँ टाउन मंडी कमेटी मेंबर के उसके मेन रोल था इनका, इनको रोजगार नहीं देना था। ये भला होता है ना बेरोजगारों का। हाँ, एक के साथ फ्री जरूर बांटी। जो अच्छा, ये जो बेरोजगारी की आप बता रहे हैं ये काफी दिनों से चला आ रहा है, बहुत कांग्रेस के टाइम से जुडिशियल और आम आदमी पार्टी के टाइम पे भी था। तो क्या लगता है कि बीजेपी के टाइम पे ये कुछ बदल रहा है, कुछ इस तरह का? देखो, अभी मैंने कहा अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। जब तक कोर्ट जुडिशियल कमेटी नहीं बैठाई गई तो इनको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी तो भ्रष्टाचार है ना, क्योंकि इतनी चमड़ी भ्रष्टाचार की मोटी है। माननीय प्रधानमंत्री वो सही है, उनके नीचे भी बहुत सुधार लाना होगा। उनको भी एक ऐसा एजेंसी बनानी पड़ेगी जितना प्रशासन के नीचे लगाम लगाई। आइए आइए आइए, इधर आइए। अरे इधर आइए, पहले इधर आ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोनू। ये देखिए, इसलिए बुलाया हूँ, आपका जेब फटा है, सारा पैसा निकल जाएगा। अब ये बताओ, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है और यहाँ से वो चुनाव जीतते आ रहे थे और यहीं पे हारे भी थे। क्या कहेंगे आप? केजरीवाल को हम हो गया था ना, जैसे कभी बातों बातों में कहते थे माई के लाल कोई पैदा नहीं मुझे हरा दे। तो अहंकार नहीं करना चाहिए। और केजरीवाल को तो फंसाया गया ही था। कोर्ट ने जिस हिसाब से केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग करती है, बड़ी बड़ी एजेंसियों को, लोगों को परेशान करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए केंद्र सरकार को। फिलहाल आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोनू सिंह है। देखिए, मोनू भाई है, यहाँ पे काम करते हैं। इन्होंने बड़े ईमानदारी से कहा, दोनों ही पार्टियों को, केजरीवाल जी के बारे में भी कहा कि उन्हें अहम हो गया था। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि सेंट्रल सरकार है वो ईडी सीबीआई का जो है दुरुपयोग ना करे। सर ये बताइए, यहाँ पे आपने कांग्रेस की सरकार देखा, आपने आम आदमी पार्टी का 10 साल 11 साल देखा, अब बीजेपी की सरकार देख रहे हैं, क्या लगता है कौन बेहतर है आपके लिए? सबसे ज्यादा बेहतर तो कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, हाँ। और अब अगर चुनाव अगर हो जाए, केजरीवाल जैसे क्लीन चिट मिल गया, तो क्या लगता है? केजरीवाल जीत जाएंगे। अच्छा, केजरीवाल जीत जाएंगे। जनता याद कर रही है केजरीवाल को। अरे वाह, देखिए जनता याद कर रही है केजरीवाल को और ये लोग उनके वोटर हैं। चलिए, आप लोग याद कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरा कहना ये अहम बात है कि मैंने पिछली से पिछली बार केजरीवाल को वोट डाला था। उसके बाद योगी जी ने यहाँ प्रचार किया तो मैंने बीजेपी को वोट डाला। अच्छा, क्योंकि योगी जी से मेरा बहुत लगाव है, मानता हूँ कि उन्होंने बहुत काम किया यूपी में। तो वो प्रचार करते हैं तो पब्लिक उनकी तरफ जाती है, झुकाव होता है। पर अहम बात यह है कि बलि का बकरा केजरीवाल ही क्यों बने? और भी तो विधायक है जो पैसा खा रहे हैं, कर रहे हैं, सब है, तो केजरीवाल ही क्यों बलि का बकरा बने? एक मुख्यमंत्री है, उसको आप इस तरीके से जेल में डाल दे तो ये भी गलत है ना। उसकी फैमिली पे कितना टॉर्चर होगा, किस पे, बच्चों पे क्या मानसिक वो उसका जाएगा। लेकिन अभी जो उनको क्लीन चिट मिला है तो एजेंसियां अब वो बोल रही है कि अब हम लोग इस चीज को लेके हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है उनके हिसाब से, बोल रहे हैं। सर आपकी बात ठीक है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना कि इतने सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हैं तो उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? आप तो खुद ही देखते हो, हम लोगों को मीडिया के माध्यम से पता चलता है, हमें तो कुछ नहीं पता चलता। मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि ये आज पकड़ा गया सब इंस्पेक्टर, ये वहां पकड़ा गया है, ये अधिकारी वहां पकड़ा गया है, इसके घर में 10 करोड़ मिले हैं, इसके घर में 20 करोड़ मिले हैं। तो ये मीडिया के माध्यम से पता चलता है ना हम लोगों को। देखिए, भ्रष्टाचार पे रोकथाम होना चाहिए। अब ये चाहे कोई नेता के द्वारा हो या किसी अधिकारी के द्वारा, क्या कहोगे भाई? आप आओ यहाँ पे, आपका नाम क्या है? जयेश कुमार सिंह। क्या? जयेश कुमार सिंह। जयेश, बड़ा बढ़िया नाम है भैया। ये बताओ, अब अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट मिल गया है, जो उनपे शराब घोटाले का जो आरोप लगा था, तो अब क्या देखते हो इस फैसले? क्या देखना, सब भ्रष्ट है यहाँ पे, कोई ठीक नहीं है। अब इससे पहले एक जज के घर में पूरा कमरा भरा हुआ था पैसों से। जब जज ही भ्रष्ट हो सकता है तो फिर पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है, कोई ठीक नहीं, सब भ्रष्ट है। क्या लगता है सुधार कैसे होगा? आप जनता है, भ्रष्ट है तो सुधार क्या होगा? कुछ नहीं होना सुधार, जैसे चल रहा है उसे चलाओ, कुछ होना नहीं है सुधार। अच्छा, आज की डेट में चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा, क्या लगता है आपको?
सब जीते, जो जीतेगा, जो चोरी करेगा वो जीतेगा। सब यहाँ चोर है, साथ कौन है, चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी हो, सब चोर है। बड़े नाराज है भाई साहब राजनीतिक पार्टियों से और राजनेताओं से। आरोप ये लग रहा है कि ये सारे चोर है। आप क्या काम करते हो? आप क्या काम करते हो भैया? क्या ये बताओ, केजरीवाल जी को क्लीन चिट मिल गया, क्या कहोगे? मैं तो सर कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ। दिल्ली के लिए बहुत अच्छे नेता थे वो लोग, मगर जो बीजेपी ने षड्यंत्र करके उनको फंसाया गया है वो बहुत गलत किया। मैं तो कहता हूँ आने वाले 5 साल बाद केजरीवाल पक्का दिल्ली के अंदर 100% है। यानी आज अगर चुनाव हो जाए तो सत्ता परिवर्तन हो सत्ता जाएगा। परिवर्तन पक्का होगा। दिल्ली वाले बड़े परेशान हो गए, झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है दिल्ली के अंदर, बहुत परेशान हो रहे हैं। गरीब लोग कहाँ जाएगा? जो सदियों से रह रहे हैं, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, मगर आज वो परेशान हो रहे हैं, परिवार छोड़ के जा रहे हैं अपना, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। मगर केजरीवाल की सरकार के अंदर बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया चल रहा था। देखिए, इन्होंने जो बात कही है, सत्ता परिवर्तन जिस तरह से चाहिए और जिस तरह से झुग्गी झोपड़ी को लेके ये आरोप लगा रहे हैं, सर क्या कहेंगे? सारी जो बीजेपी ने भी वादा करा था वो पूरा करना चाहिए। जनता रुकिए भाई साहब, ये बैलून वाले भैया से बात करो, कितने का बेच रहे हो? इधर से क्यों बता? 10 रुपए का। केजरीवाल जी पे जो आरोप लगा था शराब घोटाले का, वो फ्री हो गया, कोर्ट ने माफी दे दिया उन्हें, तो क्या कहोगे इस पे आप? ऐसे तो ठीक था, हिसाब किताब सही सरकार थी गरीबों के लिए। आम आदमी पार्टी की। हाँ, आम आदमी पार्टी की सही सरकार थी। अच्छा, और बीजेपी अभी जो आई है तो अभी भी कुछ ऐसे खास परेशानी नहीं है, लेकिन वो भी ठीक ही है। तो क्या लगता है, केजरीवाल को अब कोर्ट ने बोल दिया है कि अब आप आरोपी नहीं है, उनको फ्री कर दिया है, तो अच्छा किया है कोर्ट ने? अच्छा किया, बढ़िया किया। किसी को झूठ नहीं फंसाना चाहिए। आपका रोजगार ठीक से चल रहा है? रोजगार ठीक से चल रहा है। चलो ठीक है सर, क्या कहेंगे? अब जो एजेंसियां हैं वो बोल रही है कि अभी दरवाजा खत्म नहीं हुआ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? ये बताओ, अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट मिला है कोर्ट के द्वारा, आप क्या कहोगी? क्या अच्छा हुआ? आपकी क्या राय है इस पर? मेरे ख्याल से तो वो पहले से ही मतलब वो इनोसेंट थे, फिर भी उनको एज अ ट्रीट किया कि वो प्रिजनर है, तो दैट्स इसमें तो फिर पॉलिटिक्स है। बीजेपी ने जो भी किया उनकी गलती है। आप किसी पे रॉन्ग एलिगेशन लगा के आप कुछ भी करा सकते, दैट्स कॉल्ड द पॉलिटिक्स व्हिच यू आर नॉट। तो उन एक राजनीतिक द्वेष के कारण उनको फंसाया गया था, आपका ये तो मैं बिल्कुल यकीन करती हूँ। और लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, अब उनको पता चल रहा है बीजेपी को वोट देने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है, वो भी आपके हिसाब से क्या गलत कर रही है बीजेपी? मेरे हिसाब से तो अभी तक कुछ नहीं अच्छा गया, क्योंकि यहाँ पे भी जितने भी लोकल लोग यहाँ पे मार्केट वगैरह लगाते थे उनकी शॉप्स वगैरह हटा रहे हैं। ठीक है, दैट्स वो मतलब अच्छी चीज नहीं है। उनका भी काम है तो उनको लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। आप बताओ भैया, क्या काम कर रहे हैं? अरे इधर आओ, क्या कितने का बेच रहे हो ये बताओ। तो सर अब क्या कहेंगे, क्या लगता है किस तरफ जाएगा ये सारा? देखो, अभी मामला कोर्ट में है, अभी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। अभी देखो होता है क्या। अभी ये शिकंजा है, शिकंजा बहुत बड़ा है। हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, सभी एजेंसियों की जांच होगी। अभी बड़ी लंबी लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी भी चुप नहीं रहेगी। मतलब इतनी जल्दी आम आदमी पार्टी वाले खुशी ना मनाए? नहीं, ठीक है। मतलब ये जज साहब ने उनको फैसला दिया, चलो वो उनमें एक ताकत भर दी है। और अभी जांच बहुत लंबी है, अभी बहुत टाइम लगेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धानेन तिवारी है। तिवारी जी, ये बताइए, केजरीवाल जी को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया जो शराब घोटाला जो लगा, और यहीं से वो चुनाव लड़ते थे, यहीं से जीतते थे और यहीं पर हारे हैं। देखो, दिल्ली के सबसे अच्छे सीएम जो है वो अरविंद केजरीवाल जी थे। अच्छा, बाकी जब से तो चल ही रहा है, जो चलता ही रहता है। बाकी जो केजरीवाल ने किया वो सही किया है। हाँ। लेकिन केजरीवाल जी पे तो शराब घोटाला भी लगा जो अब क्लीन चिट हो गया, शीश महल का आरोप लगा, कई तरह के आरोप लगे। तो देखो क्या होता है ना, जिसका नाम चलने लगता है उसके ऊपर आरोप ऑटोमेटिक लगने लगता है। फिर ऑपोजिशन में जिसकी केंद्र में सरकार रहती है वो हमेशा चीजें यही चाहती है कि दिल्ली हमारी रहे, और आज उनकी हो गई है। तो राजनीतिक द्वेष के कारण केजरीवाल को फंसाया गया था। हाँ, केजरीवाल को फंसाया ही गया था एक प्रकार से, अगर सोचा जाए तो। अब आज अगर चुनाव हो जाए तो क्या होगा? चुनाव हो जाए तो ये पता चल जाएगा किसके अंदर क्या है, कौन क्या किया है दिल्ली के लिए। ये तो जिसकी केंद्र में सरकार है वो तो उसको पूरा अंदर में ले रखा है, एक प्रकार से जो चाहेगा वही होगा। मगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए, अगर अच्छे से चुनाव हो जाए पूरा बारीकी से सुप्रीम कोर्ट की जांच से, तो ये क्लियर हो जाएगा केजरीवाल जीत जाएंगे दिल्ली से।
देखिए ये साफ हो गया है, ये बताइए। शीश महल क्यों लिया, क्यों बनाया, उसमें लाखों के पर्दे क्यों लगाए? उन्होंने कहा था आम आदमी, तो आम आदमी की तरह रहते, चप्पल में रहते, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, बड़ी बड़ी व्यवस्था उन्होंने अपने लिए करी, वहीं वो शिकंजे में आ गए। और जनता का पैसा था, जनता चाहती थी, जनता का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए था, जनता के हित में लगना चाहिए। ये गलती हो गया। हाँ बताओ। वो लोग की अनुराग ठाकुर एलबी की बेल्ट लगा के सांसद में बैठते हैं, वो नहीं दिखता इनको। एक बात और, लोगों को साइकिल चलवा के आज वो कार में चले गए बाबा रामदेव। क्या बोल रहे थे? साइकिल से चलो, आज वो कार से चलने लगे। अभी इस बारे में क्या बोलोगे आप? ये देखो भैया, ये पब्लिक जो है, फैसला तो कोर्ट का आया है और दाग आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पे लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहला दाग तो धुल गया है, लेकिन अभी कई दाग ऐसे हैं जो धुलने बाकी है और इसको लेकर के लोग सवाल उठा रहे। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के लोग खुशियां मना रहे हैं, दिल्ली की जनता भी, और खासतौर से नई दिल्ली विधानसभा जहां से अरविंद केजरीवाल जीतते आ रहे थे और यहीं पे वो हार भी देखे, यहाँ की जनता अब लगता है उन्हें याद कर रही है। और ज्यादातर लोगों का मानना है कि अगर आज चुनाव हो गए तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल यहाँ से जीत कर जाएंगे। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।